वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर ले गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एरे को समझने के लिए आपको इसकी एक इमेज अपने माइंड में सेट करनी होगी कि किस तरीके से इसका डिक्लेरेशन होता है, कैसा ये दिखता है, क्या इसका इंडेक्स नंबर, अगर हम पूरे जो वैल्यू को देखें तो उसके इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग ही क्या कैसे दिखेगा। तो इस टाइप की जो इमेज है वो आपको अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आप जो है, अगर आप पढ़ें ना भी, मतलब पूरा जो है उसको जो भी बुक में दे रखा होता है उसको ना भी पढ़ें, सिर्फ एरे के इंडेक्स, उसके डिक्लेरेशंस उसको देखें, उसकी एक इमेज बनाएं, उसको जो है, और जो पीछे जो आपने प्रोग्रामिंग करी है जो एरे जिसमें एरे नहीं था उससे कंपेयर करें, तो आप खुद ही उसको इतने नंबर का लिख लेंगे कि आपको जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा बुक को रीड करने की। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, सीधे सीधे आपको जो है नॉर्मल उसके डिक्लेरेशन को ही समझना है, उसके प्रोग्राम को समझना है कि किस तरीके से एरे का जो प्रोग्राम है वो बनाया जाता है। ठीक है गाइस, क्योंकि इसमें जो है 7 या 15 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आता है एरे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ एरे होता क्या है। तो गाइस ये क्या होता है, कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट, मतलब सेम डेटा टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है ये। अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो एक वेरिएबल जो कि एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करता है लेकिन सेम टाइप की, सेम डेटा टाइप की। जैसे कि आपको पता है कि इंट में अगर हम इंट a इज इक्वल टू 5 लिखते हैं तो a की वैल्यू 5 असाइन हो गई। ठीक है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि a की वैल्यू 6 हो, तो हम क्या करेंगे, इंट a इज इक्वल टू 6 कर देंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो 5 है, 6 ने उसको ओवरलैप कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू अब 6 हो गई, 5 नहीं रही। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि 5 भी हो 6 भी हो। इसके लिए आपको जो है एरे इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं कि कौन सी डेटा टाइप चाहिए, जैसे आपको इंट ही चाहिए, फिर एरे का नेम जो आप ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए, उसमें आप जो है एक साइज देते हैं एरे का। ठीक है, साइज का मतलब कि इतने जो हैं वेरिएबल इस एरे में होने चाहिए, मतलब वैल्यू इतने जो है इस एरे में होनी चाहिए। जैसे 4 वैल्यू होनी चाहिए, तो ये जो है 4 एलिमेंट को स्टोर कर पाएगा, जिसमें आप 5 6 7 8 चारों इंटीजर जो हैं ये स्टोर कर पाएंगे इसमें। तो इस टाइप से जो है वो एरे को डिक्लेयर भी करते हैं, और ये होता है एरे, और ये इसलिए इंट्रोड्यूस करा गया प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो अब हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। एरे, एन एरे, एन लिखेंगे, एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब ये सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, ये यूज क्यों किया जाता है, इट इज यूज्ड टू स्टोर more than one value at a single variable। एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये होता है एरे। अब एरे के एलिमेंट जो होते हैं वो मैंने आपको बताया इंडेक्स नंबर होता है इसमें। तो जो एरे का हर एक एलिमेंट है उसको हम इसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। अब इंडेक्स नंबर को आप इस तरीके से समझिए कि एक एड्रेस। ठीक है, सबसे पहले हम इसे लैंग्वेज में लिख लेते हैं, एन एरे एलिमेंट can be accessed by their index number। ठीक है, जो कि जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से बाय डिफॉल्ट। दीज इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट।
एंड एंड मतलब एंड होते हैं n-1 पे, वेयर n इज द साइज ऑफ एरे। ठीक है, मतलब समझ में आया कि एरे एलिमेंट को हम हर एक जो भी एलिमेंट है उसको हम एक्सेस, जैसे हमने 5 डाला 6 डाला, इन सबको हम एक्सेस कर सकते हैं। किसके थ्रू जो उसका जो इंडेक्स नंबर होगा उसके थ्रू। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर हमारे हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाते हैं, n-1 तक। ठीक है, जहाँ पे n क्या है हमारा साइज ऑफ एरे, जैसे कि आपने 5 दिया है 4 दिया है, यहाँ पे आपने साइज ऑफ एरे, तो जो एंड होगा इंडेक्स नंबर वो कहाँ पे होगा, n की वैल्यू अगर 4 है तो 4-1 यानी 3 पे होगा। जैसे कि 0 1 2 3, 0 इसका इंडेक्स नंबर है यानी इसका एड्रेस मान लीजिए, 1 इसका इंडेक्स नंबर है, 2 इसका, 3 इसका। तो देखिए 4 एलिमेंट है लेकिन एंड कहाँ पे हो रहा है, 3 पे, क्योंकि n-1 यानी 4-1, तो 3 पे एंड हुआ, स्टार्ट हुआ 0 से। तो ये होते हैं इसके इंडेक्स नंबर। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। एक और चीज कि हम एरे में वी कैन नॉट इंसर्ट, हम इंसर्ट नहीं कर सकते द एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप इन एन एरे। किसी एक एरे में हम अलग अलग डेटा टाइप के जो एलिमेंट्स हैं हम उसको जो है इंसर्ट नहीं कर सकते। अब जो आप लिखेंगे वो आप यहाँ से लिखेंगे, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के बेसिस पे बताया है। हाल तो मैं लिखवा रहा हूँ, लेकिन जब आप एक इमेज अपने दिमाग में बना लेंगे ना तो आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही उसको कंपेयर कर करके उसको समझ के आप खुद ही लिख लेंगे इतना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है। वैसे तो मैंने ऊपर बता दिया लेकिन फिर भी डिक्लेरेशन, क्योंकि हमें एग्जाम में इसी पैटर्न में लिखना होता है कि पहले हम उसको एरे को डिफाइन करेंगे, फिर हम ये दिखाएंगे उसका सिंटैक्स या डिक्लेरेशन कैसे होता है। ठीक है, सो एरे, एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज फॉलो। कैसे डिक्लेयर होता है, तो सबसे पहले क्या आता है, डेटा टाइप। सबसे पहले आता है डेटा टाइप कि किस डेटा टाइप का जो है एरे होगा। फिर आता है एरे नेम, एरे का नाम क्या होगा आपके। ठीक है, फिर आता है ये सब स्क्रिप्ट कहते हैं हम इसको। ठीक है, ब्रैकेट्स को हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं। और फिर आता है साइज, कि इस एरे का साइज क्या होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एरे डिक्लेरेशन, इस टाइप से एरे डिक्लेयर होता है। ठीक है, अब आप इसमें भी लिख सकते हैं कि आपको क्या लिखना है, मतलब इसको और डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा नंबर में आया है ये, तो आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। डेटा ये लिख सकते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप जो है डिफाइन करता है कि किस टाइप का जो एरे वैल्यू को होल्ड करेगा। चलिए मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। ठीक है, हियर डेटा टाइप डिस्क्राइब द टाइप ऑफ एलिमेंट ठीक है, ये जो डेटा टाइप है वो डिस्क्राइब करता है वो टाइप ऑफ एलिमेंट विच इज होल्ड बाय एरे। उन डेटा एलिमेंट्स का टाइप को डिस्क्राइब करता है जो कि एरे होल्ड करने वाला है। ठीक है, वो डेटा टाइप। एरे नेम डिस्क्राइब करता है नेम ऑफ एरे, कि एरे का नाम क्या होगा। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, एरे नेम डिस्क्राइब द नेम ऑफ एरे, इट कैन बी एनीथिंग।
ABCD भी ले सकते हैं आप, या कोई नाम भी ले सकते हैं, एरे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप एरे का नाम। वो नहीं लिख सकते कि हाँ आपने जो है 0 लिख दिया 1 लिख दिया, ऐसे नहीं, ठीक है, एक प्रॉपर नाम तो होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या आता है आपका साइज। साइज डिस्क्राइब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। साइज बताता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो एरे में होने हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका डिक्लेरेशन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, इंट एरे का नेम आपने कुछ भी लेना है, जैसे ए ले लिया हमने, और ये हो गया 4 आपका साइज, ठीक है। हेयर इसको हम जो है सबस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि द साइज ऑफ एरे इज गिवन इन सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट के अंदर जो है साइज जो होता है वो एरे का वो दिया जाता है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया हो डिक्लेरेशन कैसे होता है। अब इसके बाद जो है आप इसका डिक्लेरेशन करके एक प्रोग्राम जो आप एरे के ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल कि इसके इंडेक्स नंबर कैसे होते हैं, ठीक है, कि इंडेक्स नंबर इसमें कैसे दिखाए जाते हैं, आप वो भी बना सकते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। फिर conio.h, ये आपको पता ही है। फिर void main से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले क्या इनिशियलाइज करेंगे, आप एरे का नाम ही इनिशियलाइज कर दीजिए। तो इंट ए ऑफ 5 आपने डाल दिया, ये एरे नेम हो गया, ये एरे का साइज हो गया, ये एरे डिक्लेयर हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपने आई और ले लिया, किसके लिए, ताकि आप जो एरे के एलिमेंट्स हैं उनको आप इंसर्ट करा पाएँ, किसकी हेल्प से, लूप्स की हेल्प से, ठीक है। तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद आप क्लियर स्क्रीन लगा देंगे SCR, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में आप मैसेज पास कर देंगे, एंटर द एरे एलिमेंट्स, ठीक है गाइस। तो आपने यहाँ पे एंटर करा लिया एरे एलिमेंट्स को। अब आप स्कैन एफ कराएंगे, तो उसके लिए आपको लूप लगाना पड़ेगा। उस लूप क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो है 5 एलिमेंट्स को स्कैन कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर i इज इक्वल टू, अब हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। तो i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, हमेशा किससे छोटा होगा, जो हमारी n वैल्यू है यानी 4 है उससे लेस देन होगा। तो i इज लेस देन 4 और i प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हमारा लूप होगा, इस टाइप से काम करेगा। लूप को हमने चलाया, यहाँ पे हमने लिख दिया स्कैन एफ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ, क्या हमने लिया था, ए लिया था, तो एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई। तो जब हमारा जो ए ऑफ आई है वो 0 होगा, तब हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। स्कैन कराने का मतलब इंसर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने इंसर्ट करा है, स्कैन एफ लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू सारी स्कैन हो गई। मतलब अगर आप देखिए कैसे काम करेगा, जब 0 आएगा तो ए ऑफ 0 हो जाएगा, हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, जैसे हमने 0 पे डाल दी 100, ठीक है। फिर इसके बाद फिर से चलेगा ये लूप प्लस प्लस। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इससे छोटी है। फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर ए ऑफ 1 की हम फिर से इंसर्ट करेंगे, 3 तक चलेगा। जब 4 आएगा तो यहाँ पे जो है कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, तो लूप जो टर्मिनेट हो जाएगा, कंट्रोल लूप से बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इंसर्ट हो गए, अब इनको हम प्रिंट करा लेंगे। तो प्रिंट एफ में फिर मैसेज पास करें या ना करें, ठीक है, या आप कर लें। प्रिंट एफ लिखेंगे द एरे एलिमेंट्स इज, ठीक है, एरे एलिमेंट्स इज, उसको फिर से आप इस लूप लगा देंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 4, आई प्लस प्लस, ये तो रहेगा ही। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सीधे प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, अब आपको सीधे सीधे लिखना है ए ऑफ आई
इसको आपको सीधे प्रिंट करा देना है। तो यहाँ पे ये बंद हो गया लूप, और आपको यहाँ पे गेट ch लिख के प्रोग्राम को भी बंद करना है। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आया कि इस टाइप से वर्क करेगा। अब जब आपका आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, आपने यहाँ पे जो है a ऑफ 0 की वैल्यू क्या इंसर्ट करी, जैसे 2 इंसर्ट करी, फिर a ऑफ 1 चलेगा लूप में, फिर 3 इंसर्ट करी, फिर a ऑफ 3 2 चलेगा तो आपने 4 इंसर्ट करी, फिर a ऑफ 3 चलेगा तो आपने यहाँ पे 5 इंसर्ट करी। a ऑफ 4 चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी कंडीशन सिर्फ 0 से 3 तक पहुँचेगी। फिर आपने मैसेज क्या पास कराया है, द एरे एलिमेंट्स इज लिखा हुआ आएगा, एरे एलिमेंट्स इज, और वो कैसे आ जाएंगे आपके, अगर आप /n नहीं लगाएंगे तो ये जो है आप इंसर्ट भी जो कराएंगे वो लाइन वाइज ही जाएगा। अगर आप /n लगा देंगे तो लाइन टर्मिनेट्स होती रहेंगी, तो मतलब लाइन ऐसे आएगा ये। ठीक है, फिर आप प्रिंट भी जब आप करेंगे तो वो ऐसे ही प्रिंट हो जाएंगे अगर आपने /n नहीं लगाया 2 3 4 5। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, और हाँ, अगर आप इसको जो है इमेज के तौर पे समझेंगे, इसके जो एरे का डिक्लेरेशन है और उसको कंपेयर करेंगे, तो आई होप आप जो है एग्ज़ाम में उसको कितना ही बड़ा लिख सकते हैं। थैंक यू गाइस।